क्या आपने कभी सोचा है हमारा सन हमें लाल या पीला दिखाई देता है, लेकिन सन से आने वाली जो लाइट है हमारे स्काई को हमें ब्लू दिखाती है? ऐसा क्यों होता है? जिसकी वेवलेंथ है सबसे कम वही दिखाएगा आसमान में दम। हमारा आसमान नीला क्यों होता है, आज हम इसे लॉजिकली समझेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? इसको अगर मैं सबसे आसान भाषा में आपको बताऊं तो लाइट का फैलना। जब सनलाइट किसी कण से टकराती है तो वो कण क्या करता है? सनलाइट को फैला देता है, चारों तरफ ऐसे फैला देता है। तो इस फैलने की घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम इसमें थोड़ा फिजिक्स समझते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसमें केवल लाल रंग की किरण नहीं है, उसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 के 7 रंग एक साथ आते हैं और जब ये 7 रंग एक साथ आते हैं तो ये व्हाइट कलर दिखाते हैं। हमारी आंखों में जब इस 7 के 7 रंग एक साथ पड़ते हैं तो हमें सफेद दिखता है और इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश। सूर्य से आने वाले 7 कलर्स की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ये मैंने एटमॉस्फेयर बनाया है, मीन्स यहाँ पर एयर पार्टिकल, हवा के जो कण है ये मौजूद हैं। तो जब 7 रंग एयर मॉलिक्यूल से टकराते हैं, हवा के कण से जब टकराते हैं तब क्या होता है? ये जो हवा का जो कण है ये इसको फैला देता है। अब कुछ किरणों को तो ये फैला देता है, कुछ रंगों को ये फैला देता है और कुछ रंगों को सीधे सीधे भेज देता है। तो कौन सा रंग ज्यादा फैलेगा और कौन सा रंग कम फैलेगा, तो इस बारे में रिले स्कैटरिंग हमको अच्छे से समझाएगा। तो रिले स्कैटरिंग क्या होती है? रिले ने कहा था अगर किसी पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, मीन्स पार्टिकल का जो साइज है लाइट की वेवलेंथ से या तो कम हो या उसके बराबर हो, तब क्या होगा? तब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। इसका मतलब होता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग जो होगी वो सबसे कम होगी, अर्थात जिसकी वेवलेंथ कम होगी उस स्कैटर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस स्कैटर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। हम ऐसा समझ सकते हैं जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और किसकी वेवलेंथ कम होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेवलेंथ। पहले मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, जो डायग्राम मैंने बनाया है आप इसमें देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम समझते हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। आप इसको चित्र को समझ सकते हैं, अगर जिसको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप चित्र से भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा वेवलेंथ है, इसके बाद इसकी वेवलेंथ कम है, ये वाली जो वेवलेंथ है ये कम है, इसके बाद येलो कलर की वेवलेंथ थोड़ी और कम है, इसके बाद ग्रीन कलर की वेवलेंथ और कम है, ब्लू कलर की वेवलेंथ और भी कम है, इंडिगो कलर की वेवलेंथ और कम है और सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट कलर की। तो ये मैंने यहाँ पर वेवलेंथ बनाई हुई है। अब जिनकी वेवलेंथ कम है तो कम वेवलेंथ वाले हमारे पास कौन कौन से हैं? वॉयलेट है, इंडिगो है और ब्लू कलर है। तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर ये कम वेवलेंथ वाले हैं, लो वेवलेंथ यहाँ पर लिखा गया है, कम तरंगदैर्घ्य है इनकी, बहुत कम तरंगदैर्घ्य है, तो इनकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो आकाश में ये कलर सबसे ज़्यादा फैलेंगे। कौन कौन से कलर फैलेंगे? वॉयलेट कलर फैलेगा, इंडिगो कलर फैलेगा और ब्लू कलर फैलेगा। तो ये कलर तो यहाँ पर से फैल जाएंगे, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ये कलर तो फैल जाएंगे, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ये कलर फैल जाएंगे और ब्लू कलर फैल जाएगा, ये कलर फैल जाएंगे। और जो येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर है ये इनकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी और ये बाहर निकल जाएंगी।
हमारी आंख पर कौन से कलर पड़ेंगे? हमारी आंख पर पड़ेंगे येलो, ऑरेंज और रेड कलर। हमारी आंख में ये कलर भी पड़ेंगे लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम होगी, बहुत कम। तो इसका जो मेन कॉज है वो यहाँ से शुरू होता है। जो एयर मॉलिक्यूल हैं, जब उनमें सनलाइट पड़ती है तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हायर ऑर्बिट में ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते हैं। फिर वापस जब वो लोअर अपने ऑर्बिट में आते हैं तो क्या करते हैं? लाइट को रेडिएट करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया और वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गया, हायर एनर्जी लेवल पर चले गया। लेकिन वो फिर क्या होता है? कुछ समय बाद वो अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो क्या करता है? उस समय रेडिएट करता है। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जाता है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो लाइट को रेडिएट करता है, अर्थात फैलाता है। तो इसका जो मेन कॉज है वो यहाँ से शुरू होता है। तो स्कैटरिंग किस किस की ज़्यादा होगी? वॉयलेट की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, इंडिगो की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। ये इनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। अगर इनका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा तो फैलेगा कौन? यही फैलेंगे, यही कलर सबसे ज़्यादा फैलेंगे। तो आकाश में ये 3 कलर मिक्स होकर हमको दिखाई देते हैं, और एक ब्लू कलर जिसको हम बोल देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली ब्लू भी नहीं है, वो इन तीनों का मिश्रण है। तो इसलिए हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अभी हम आपको एक डार्क रूम एक्टिविटी करके दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे पार्टिकल्स आने वाली लाइट को स्कैटरिंग करते हैं, फैला देते हैं। तो हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। जब हम इसमें ऊपर से लाइट डालेंगे तो आप देखेंगे कि इस हिस्से में लाइट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये हिस्सा, ये जो पानी है, ये प्रकाश को फैला नहीं रहा है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है, सीधे इसका बॉटम चमकेगा। जैसे ही हम इसमें दूध डालते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। दूध के पार्टिकल का साइज, मतलब जो कोलाइडल विलियन है उसके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है, और ये लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है। स्कैटर करता है मीन्स फैलाता है। जिस प्रकार ये लाइट को फैला रहा है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं जब सूर्य से आने वाला प्रकाश हवा के कणों से टकराता है, एयर पार्टिकल से टकराता है, एयर मॉलिक्यूल से टकराता है, तो वो भी ऐसे ही फैल जाता है। ऊपर से आने वाली लाइट को ये पानी सीधे बॉटम पर भेज रहा है, लाइट को फैला नहीं रहा है, अर्थात इसमें प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिलाता हूं, ऐसे प्रकाश को फैला देंगे। 3, 2, 1। ये सफेद सफेद दिखाई देने लगा होगा आपको। तो ये वाला हिस्सा पहले जो नहीं चमक रहा था, अब ये वाला हिस्सा भी चमकने लगा है, और यहाँ पर भी उजाला हमको दिखने लगा है। पहले ये उजाला सीधे बॉटम में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब पूरा बर्तन दिखाई देने लगा है।